अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे बंदों, आप सब कैसे हैं, क्या हाल है। हमारे पास ना रमज़ान शुरू हुआ जुमेरात से, क्योंकि पाकिस्तान में पहला रोज़ा जुमेरात को था और बाहर मुल्कों में ना बुध को था। मतलब उनका एक रोज़ा हमसे पहले था। तो जो पहला रोज़ा गुज़रा जुमेरात का, वो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत अच्छा गुज़रा। मैंने वीडियो भी बनाई, अपलोड की और मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी इतनी खुशी थी, इतनी खुशी की इंतहा थी कि मैं मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मैं रमज़ान के आने पे या मैं अपने रब की इबादत करने पे, इन चीज़ों पे मैं कितनी ज़्यादा खुश होती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या फ़र्क लगा, कोई समझ नहीं आई। तो मेरी ना तबीयत मतलब फ़र्स्ट रमज़ान को मतलब रोज़ा पूरा हुआ ना, तो रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर दूसरा रोज़ा जुम्मे को था। तो जुम्मे वाले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब हो गई कि यकीन करें कि मैं चल भी नहीं पाती थी। चलती थी तो बस ऐसे लगता था जैसे अभी गिर जाऊंगी। चक्कर आते थे, बुखार तेज़ था, ज़ुकाम बहुत सख्त था, सर में दर्द। अच्छा, मेरी अम्मी कहती होती है ना कि ये जो ज़ुकाम होता है ना, ये ऐसी बीमारी होती है कि यह हर बीमारी की जड़ होती है। मतलब जैसे कि हम कभी बीमार होते हैं ना, हमारा सर दर्द करता है तो हम कहते हैं कि बस हमारे सर में दर्द है, बाकी हमारी बॉडी ठीक होती है। लेकिन कभी बुखार होता है तो सिर्फ बुखार होता है। लेकिन ज़ुकाम ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको ज़ुकाम हुआ है, आपके गले में दर्द है, आपका नाक बंद है, आपके सर में दर्द है, आपका बुखार है, आपकी टांगों में दर्द है, तो मेरी अम्मी जो है तो मतलब वो बुज़ुर्ग लोगों का ये कहना है कि वो ज़ुकाम को ऐसा कहती है कि ये सारी बीमारियों को जड़ होती है। मतलब सारी बीमारियां मिल के ना ये एक ज़ुकाम बना है, अम्मी ऐसा कहती होती है। तो कल जुमे का दिन था, तो मतलब कल मैं हद से ज़्यादा बीमार हो गई। यूँ समझे जैसे कि कल जुमे की नमाज भी मेरे नसीब में नहीं थी। फजर की नमाज जो थी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, फिर बाद में उठी तो कुरान पाक की तिलावत भी की। अपने आप को ना ताकतवर बनाती रही, मजबूत करती रही कि नहीं खैर बीमार भी हूँ लेकिन मैंने पढ़ना है, रमज़ान का महीना है, मैंने नमाज नहीं छोड़नी, मैंने कुरान नहीं छोड़ना। पता था, फील हो रहा था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि मैं अपने आप को बहादुर बना रही थी, कोशिश कर रही थी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब मतलब कोई 12 साढ़े 12 का टाइम हुआ ना, तो जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल कोई चीज़ इंसान के सर से गुजरती है, तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मतलब बिल्कुल सांस लेना भी मेरे लिए यूँ समझे जैसे मुश्किल हो गया। तो मैं जाके लेट गई। तो कल जुमे की नमाज मेरे से रह गई, असर की, मगरिब की, इशा की सारी नमाज़ें रह गई, तरावी नमाज रह गई। और मैं सलातुत तस्बीह पढ़ती हूँ हर दिन, रमज़ान में हर दिन पढ़ती हूँ, मेरे से वो रह गई। तो बस अल्लाह पाक से माफ़िया मांग रही थी। मैंने कहा अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दे, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मैं मजबूर हूँ। मतलब ज़ाहिर अल्लाह पाक इंसान के ना दिल को जानता है, अल्लाह पाक दिलों के हाल से वाकिफ़ है। और मेरी हालत ऐसी थी कि अल्लाह पाक को दिख रहा था कि मैंने जानबूझ के नमाज नहीं छोड़ी। अच्छा, कल की जो नमाज, ये बात नहीं है कि मैं नमाज छोड़ती नहीं हूँ, मुझसे नमाज़ें रह जाती हैं, लेकिन मेरी अगर बाकी दिनों में रहती थी ना तो मैं उनकी कज़ा पढ़ती थी। लेकिन कल की नमाज यकीन करें जो मुझसे रही है ना, मेरा इतना भी दिल खफा, मैं मतलब मुझे रोना आ रहा था कि देखो कितना प्यारा रमज़ान का बरकत वाला महीना है, जुम्मे का मुबारक दिन है और मेरे नसीब में नमाज नहीं है। बेड पे लेटती थी, उधर जाके सुकून नहीं आ रहा था। बाहर आके अम्मी के पास बैठी तो अम्मी ने सर पे दम डाल के दिया, सबक पढ़ पढ़ के मेरे ऊपर फूंका। कुछ समझ नहीं आ रही थी, चलती थी तो नहीं पता था कि ज़मीन पे चल रही हूँ या किधर चल रही हूँ। तो मेरी कंडीशन कल की बहुत ज़्यादा बुरी थी। अच्छा, मैंने एक ये चीज़ सोची हुई थी ना कि मैं हर दिन व्लॉग अपलोड करूँगी, क्योंकि अब मैंने सोचा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल को लेके चलना है, मेहनत करनी है। मेरा एक ये मानना है ना कि मैंने कहा या अल्लाह, मेहनत मेरी और रहमत तेरी, मैं मेहनत करूँगी और मेरा अल्लाह पाक रहम करेगा, मुझे कामयाब करेगा। तो कल का व्लॉग मैं नहीं बना सकी, मेरे से मिस हो गया, क्योंकि इस कंडीशन में मेरे से व्लॉग बनता नहीं था। अच्छा, बाकी दिनों में ऐसे करती हूँ कि मैं छोटे छोटे जो क्लिप होते हैं ना, मैं उनको मतलब कैप्चर करती रहती हूँ। जैसे ख़ुद कोई काम कर रही हूँ तो वो थोड़ी सी वीडियो बना ली, अम्मी कुछ कर रही हैं तो वो बना लेती हूँ, या बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं तो उनकी बना ली। ऐसे जैसे ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बंदे
के काम होते हैं, तो ऐसे मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, रिकॉर्ड करती रहती हूँ। तो कल इतनी हालत ख़राब थी कि मैं कुछ मतलब बना ही नहीं सकी ना, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। तो कल दूसरा रोज़ा था, जुमे का दिन था, तो कल का मेरा व्लॉग जो है ना रह गया। तो आज असल में ना हफ्ते का दिन है और आज तीसरा रोज़ा है, तो मैंने कहा आज मैं 2 व्लॉग बनाऊंगी। एक तो व्लॉग ये बनाऊंगी कि मतलब जो छोटे छोटे क्लिप मतलब कैप्चर करने हैं, सारी चीज़ें बनानी है, और एक व्लॉग ना बस ये मतलब बैठ के आपसे बात करूंगी कि मेरा व्लॉग क्यों मिस हुआ, मैं क्यों नहीं बना। अच्छा, ये मास्क कितना तंग करता है, ये बार बार नीचे उतर जाता है, तो मैं बार बार इसको ठीक करती हूँ। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा एक व्लॉग मेरा डेली रूटीन पे बन जाएगा, और एक व्लॉग ना मैं बस ऐसे बैठ के आपसे बात कर लूँगी कि मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ और मेरा व्लॉग रह गया। तो प्लीज़ हो सका तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह पाक खैर करे, और दुआ है कि अल्लाह पाक ना मुझे भी और आप सबको भी सेहत अता फरमाए, क्योंकि ये रमज़ान का जो महीना है ना, ये साल में एक बार आता है। साल में 12 महीने 11 महीने हमारे ख़ुद के होते हैं, और ये जो एक महीना होता है ना, तो ये यूँ समझे जैसे हमने अपने रब के लिए वक़्फ़ करना होता है कि जितना हो सके नमाज़ें पढ़ें, जितना हो सके कुरान पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, अल्लाह पाक की इबादत करें। तो मैं इस चीज़ से बड़ी खुश थी। मैंने कहा मैं इस महीने में ना अपनी पूरी कोशिश लगाऊंगी कि मैं बस मतलब अपने रब की इबादत करूंगी। लेकिन ये जो बीमारियां होती हैं या ये चीज़ें होती हैं ना, ये भी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। बंदे को नहीं पता होता कि क्या होना है। वो कहते होते हैं ना कि होता वही है जो हमारा रब चाहता है, हम जो चाहते हैं ना वो नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी और डेली अपलोड करूंगी, तो ये देखें कि फर्स्ट रमज़ान को बन गया, और जो दूसरा व्लॉग था दूसरे रोज़े को बनना था तो वो रह गया, क्योंकि मैं बीमार हो गई। तो इस चीज़ से ये समझ आती है ना कि होता वही है जो हमारा रब चाहता है, वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। तो बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी सेहत दे, आपको भी सेहत दे। अल्लाह पाक हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और इस रमज़ान में अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम अपने रब की ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ोमान में रखे। तो बस यही आपसे बात करनी थी, यही छोटा सा मतलब मेरा व्लॉग था। ये मैं कल अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने व्लॉग मिस नहीं करना। और आज जो मतलब डेली रूटीन पे व्लॉग बनेगा ना, तो ये परसों मतलब मंडे वाले दिन अपलोड होगा, और जो अभी छोटी सी बात आपसे की है ना, ये कल संडे को अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे मैं करती हूँ कि मतलब एक दिन बनाती हूँ। ज़ाहिर है मुझे सारे काम खुद ही करने होते हैं, उस वीडियो एडिट करनी होती है, थंबनेल बनाना होता है। फिर हमारे घर में ना इंटरनेट का बहुत मसला है कि मुझे छत पे आना पड़ता है व्लॉग अपलोड करने के लिए। नीचे हमारे घर में इंटरनेट ठीक नहीं चलता। नॉर्मल कोई छोटी बहुत भी वीडियो हो ना, जैसे टिकटॉक की वीडियो, अगर मैं उसको भी अपलोड करूँ या कोई शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूँ तो वो नहीं आती। मैं किचन से या रूम से बाहर निकल के सैन में नीचे घूमती रहती हूँ कि अल्लाह करे अभी हो जाए, अभी हो जाए। कभी हो जाती, कभी नहीं होती। लेकिन जो यूट्यूब का व्लॉग होता है वो ज़ाहिर थोड़ा लंबा होता है, तो उसके लिए इंटरनेट अच्छा चाहिए होता है, तो छत पे आती हूँ। लेकिन इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि छत पे मेरा व्लॉग जो है ना अपलोड हो जाता है। अगर ये भी ना होता तो मैं कहाँ जाती, क्योंकि मेरे पास तो फिर और कोई रास्ता भी नहीं था। तो अल्लाह पाक के ना बहुत एहसान है मुझ पर कि इतना जो हो जाता है ना, मैं इस पे भी राज़ी हूँ। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। तो चले इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम नाजिल फरमाए, और ये रमज़ान अल्लाह पाक हमें नसीब करे, और फिर ईद की खुशियाँ अल्लाह पाक हमें नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह के हवाले।